तो बताइए आपको क्या कार्यक्रम है और कौन विशिष्ट अतिथि? ऐसा है, हमारे एक डॉक्टर भगवत शरण चतुर्वेदी फाउंडेशन है जो हमने हमारे पिताजी के देहांत पश्चात उनकी स्मृति में एक साहित्य सम्मान हमने विगत 8 वर्षों से देते आ रहे हैं। इस वर्ष श्री राजेश शर्मा कवि हैं, ग्वालियर से आए हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। और ये हमारी संस्था के निरंतर प्रयास ये हैं कि डॉक्टर चतुर्वेदी एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार थे राजस्थान के, तो उनकी स्मृति भी जीवित रहे और उसके साथ साथ साहित्यिक गतिविधि के परिप्रेक्ष्य में हम किसी एक नवोदित उभरते हुए शुद्ध जो कविता से जुड़े हुए कवि हैं उनको सम्मानित करें। ये हमारी मंशा रही है और आप सबके सहयोग से और शहर के सुधीजनों के, मनीषियों के सहयोग से हम इस कार्य को विगत 8 वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी हमारे बीच में है। मैं आलोक चतुर्वेदी से भी आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं अपनी बात जो पूरी करूं उससे पहले मैं आप तमाम लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट में आज की शाम के दूल्हा राजेश शर्मा को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच पर मित्रों, राजेश शर्मा ग्वालियर से हमारे बीच में, उसका निर्वहन पूरी गौरव गरिमा के साथ कैसे किया जा सकता है। मैं राजेश का स्वागत करता हूं मंच पर। तो इशू ये था मित्रों के कवि सम्मेलनों में पिछले 2-2.5 दशकों से जो स्थितियां बन गई थी, मैं 2-2.5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हैं। तो हमने केंद्र बिंदु ये तय किया कि ऐसे लोग जो हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर अपने कलम, अपने साहित्यिक कौशल और केवल विशुद्ध और मौलिक कविता के दम पर अपनी जगह बना रहे हैं, उनका संज्ञान लिया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। ये हमारा केंद्र बिंदु था। और इसमें एक अच्छी बात हमने ये ऐड की कि हमने कोई एप्लीकेशन, कोई याचिका, कोई क्या बोलते हैं प्रविष्टियां, इस तरह का हमने कोई चक्कर नहीं रखा। हमने अब हमारे सम्मान को स्वीकार करें और अभी तक ईश्वर की कृपा है तो हम कर पाए हैं। आज ये 7वां सम्मान है। मैं आभा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आभा, अब सब लोग मंच पे आ चुके हैं, तुम भी मंच पे आओ। मंच और आप सभी प्रबुद्ध उपस्थित जन का मैं डॉक्टर भगवत शरण चतुर्वेदी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस संध्या में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फाउंडेशन के बारे में अभी हमारे बड़े भाई श्री लोकेश जी ने बहुत कुछ आपको बताया। मैं केवल डॉक्टर साहब की पंक्तियों के साथ आज की शाम का आगाज चाहूंगी। ये हस्ती मेरी किस तरह से मिटेगी, ये हस्ती मेरी किस तरह से मिटेगी, कभी मैं जमी हूं कभी आसमां हूं, कली फूल पर्वत समुंदर की सहरा, कली फूल पर्वत समंदर की सहरा, खुदा जाने किस किस की मैं दास्तां हूँ, खुदा जाने किस किस की मैं दास्तां हूँ। मैं अनुरोध करूंगी सम्मानित मंच से कि वो माँ सरस्वती के चरणों में, माँ सरस्वती के चरणों में, और यहाँ भी मुझे डॉक्टर चतुर्वेदी की ही पंक्तियां याद आ रही हैं कि तिमिर की आंख से काजल चुरा के लाओ जरा, तिमिर की आंख से काजल चुरा के लाओ जरा, सुबह की लाली को और जगमगाओ जरा, किसी के घर के उजालों से जल के क्या होगा, किसी के घर के उजालों से जल के क्या होगा, चलो तो जल के कोई राह जगमगाओ जरा, चलो तो जल के कोई राह जगमगाओ जरा। प्रज्वलित दीप यही संदेश देता हुआ
ऊपर वाला से बढ़ देगा, नीचे वाला अपने 2 ही मिनट हो होते हुए, और जैसे कि हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव, हम जयपुर के या कहो राजस्थान के प्रतिष्ठित जाने सम्मानित मंच का अभिवादन अभिनंदन चाहूंगी। मैं श्रीमती रश्मि जी से अनुरोध करूंगी वो आए और पुष्प गुच्छ के माध्यम से श्री वी.एस. दवे साहब का, श्रीमती विद्या जी, श्रीमती वर्षा, श्री राजेंद्र प्रसाद जी का पुष्प गुच्छ के माध्यम से अभिनंदन करते हुए, श्रीमती अंशु, डॉक्टर के.एल. जैन साहब का पुष्प गुच्छ के माध्यम से अभिनंदन करते हुए, श्रीमती अमृता को भी आवाज देना चाहूंगी कि वो आए और अब आवाज दे रही हूं मैं वंदना प्रस्तुत करते हुए और स्वागत भाषण है। विषय संविधान मेरी निगाह में फिलहाल कोई दूसरा नहीं है, कोई हो तो आ जाएगा। जब हमने बनाया था तो हमने किन चीजों पे काम शुरुआत करने के बारे में सोचा था। हो गया, सुन के देखो, बाहर ले जाके हाँ बेहद जानकार आदमी से बड़े सीखा है। मेरे मित्र की कई पुस्तकें, मेरी कई पुस्तकें आदरणीय न्यायमूर्ति ने लोकार्पित की हैं, हमें प्रतिष्ठापित किया है, उनका श्रेय हमें प्राप्त हुआ, सदैव प्राप्त रहा है, संरक्षण प्राप्त रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो कवि की जो आज के युग की पीड़ा है और कवि का जो आशावाद है वह किस रूप में प्रदर्शित, किस रूप में लक्षित हो और किस रूप में हमें आगे बढ़ना है, केवल इस आकलन के साथ मैं सबसे पहले रचना पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इस रचना में इसमें मंचीय कोई गुण नहीं, कोई वो चमत्कार नहीं, वो भाषा का वो नहीं, लालित्य नहीं जिससे कि आप वादा करें, ये रचना मंच के लिए। इसलिए केवल ये दर्शवाद, छायावाद, धारावाद, प्रयोगवाद, प्रतीकवाद, प्रगतिवाद, बहुत से बात देखे, उसके बाद में फिर हमने फूलनवाद, चरणवाद देखे। तो इन सब बातों के बाद मैंने एक आशावाद की परिकल्पना की है, पूरा सुना जाए। तितली गुड़िया आंख चौड़ी, बीता कल हो गए यहाँ पर, और कागज वाली नाव खड़ौने, जाने ये सब गए कहाँ पर। तितली गुड़िया आंख बिचौनी, बीता कल हो गए यहाँ पर, कागज वाली नाव खड़ौने, जाने ये सब गए कहाँ पर। बचपन बचपन नहीं रहा, बचपन बचपन नहीं रहा, यौवन वन में भटक रहा है, और एकाकी असहाय बुढ़ापा सांस सांस पर अटक रहा है। धूप चांदनी उषा निशा से, सुख स्वप्न तिरोहित, और तपे न जेठ न सावन बरसे, ऋतुएं तक लगती हैं शापित। धूप चांदनी उषा निशा से, तेज रूप सुख स्वप्न तिरोहित, और तपे न जेठ न सावन बरसे, ऋतुएं तक लगती हैं शापित। खिल जाते हैं फूल किंतु सब गंधहीन बौराए लगते, खिल जाते हैं फूल किंतु सब गंधहीन बौराए लगते, और वे नक्षत्र भाग्य जो सबका उगताए अलसाए लगते। सूरज अर्घ नहीं पाता अब, सुधा चांद से नहीं बरसती, और कैसा यह संक्रांति काल है, आज तरसती सांस सिसकती। ऐसे युग में गीत गजल की चर्चा करना बेमानी है, ऐसे युग में गीत गजल की चर्चा करना बेमानी है। कभी कभी दिल भी सुन लेना ना समझी गए नादानी है। हर चिंतन में भूला प्रदूषण, गद्य लिखो कविता हो जाता।
आंसू सिनेमा किसी आंख में उबल रहा है। गांव उठा बैठे सौधापन, गांव उठा बैठे सौधापन और पगडंडी गुमनाम हो गई और उतरा यहाँ अजनबी पणियों घर तक की पहचान खो गई। श्वास पंथ से मृत्यु द्वार तक केवल प्रश्न खड़े लगते हैं, श्वास पंथ से मृत्यु द्वार तक केवल प्रश्न खड़े लगते हैं और मौन समाधान के सम्मुख सारे प्रश्न बड़े लगते हैं। किसी नीति से बने यशस्वी और कैसा जादू वाला युग है जहां स्वार्थ उपकार कहा था, कैसा जादू वाला युग है जहां स्वार्थ उपकार कहा था। करुण हो गया इतना दारुण, चारों ओर खड़ा मुस्काता, प्रचुर यहाँ भी बच्चे रौद्र हैं, अद्भुत का भी अपना मेला। इस युग का श्रृंगार देखकर गुमसुम है श्रृंगार अकेला और वीर यहाँ निर्बल पर हावी, हास्य हृदय में नहीं अधर पर, यहाँ शांत में व्याप्त भयानक, वत्सलता लगती क्षण अंकुर, यो रसहीन हुई हर गागर, यो रसहीन हुई हर गागर और रस निष्पत्ति कहाँ फिर संभव। मानवता की जय कहते उस विजय घोष में छिपा बराबर। छाया हाला प्रगतिवाद तक सारे वाद विवाद हो गए, छाया हाला प्रगतिवाद तक सारे वाद विवाद हो गए और अंत में सुलट पलट में केवल आशावाद हो गए। यही वाद सबसे समर्थ है, यही वाद सबसे समर्थ है जो भविष्य के दीप जलाता और दुविधा के आशंकित घर में विश्वासों के फूल खिलाता और पीर प्रदाता वर्तमान की करें और किस लिए समीक्षा। नई भोर बस आने को है, मिलकर उसकी करें प्रतीक्षा। और अब आप बोलोगे। मैं दवे साहब और गुड्डू से ज्यादा ऋषि का शुक्रगुजार हूँ। दवे साहब ने हमें ये सीडी मुहैया कराई थी, गुड्डू ने रिकॉर्ड करने में मदद की, लेकिन तुम नहीं होते ऋषि तो सुनवाई नहीं पाते, तो तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करते चले। मित्रों, मैं स्वागत करता हूँ मेरे तमाम मंचासीन अतिथियों का, मेरे बड़ों का, यहाँ सभागार में जितने हमारे अपने मौजूद हैं उन सबका, और सरस्वती वंदना से जो कि हम शुरुआत करना चाह रहे हैं कार्यक्रम की। किसी भी साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत माँ शारदा के वंदन से हुआ करती है। मोबाइल थोड़ी देर के लिए अगर मात मेरी दे ऐसा वरदान, शारदे दे ऐसा वरदान, मुझ जैसे अनपढ़ जाहिल को मिल जाए पहचान। मात मेरी दे ऐसा वरदान, शारदे दे ऐसा वरदान। कह भी आए न मुझको, कविता क्या लिख पाऊंगा, बिन तेरे आशीष के मैया अपना मान गवाऊंगा। तेरी कृपा से ले सकते हैं, तेरी कृपा से ले सकते हैं शब्द मेरा संज्ञान। मात मेरी दे ऐसा वरदान, शारदे दे ऐसा वरदान। अंतिम है। नदियां सालिग राम बनाती, वो पत्थर हो जाऊं मैं। नदियां सालिग राम बनाती, वो पत्थर हो जाऊं मैं। कवियों के दरबार का मैया एक चाकर हो जाऊं मैं। नदियां सालिग राम बनाती, वो पत्थर हो जाऊं मैं। कवियों के दरबार का मैया एक चाकर हो जाऊं मैं। ज्ञान भले कम देना लेकिन, ज्ञान भले कम देना लेकिन, मत देना अभिमान। मात मेरी दे ऐसा वरदान, शारदे दे
ऐसा वरदान। मित्रों, हमारे कार्यक्रम में हम ऑलरेडी लेट हैं। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे आज सम्मानित होने वाले सुविख्यात एवं रसिक गीतकार श्रीयुक्त राजेश शर्मा साहब का स्वागत सम्मान कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं स्वागत करते हुए मैं श्री लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब से श्रीमान शंकर दवे का अनुरोध करूंगी साफा और दुशाला उड़ाकर पहनाकर हमारे अभिनंदन पत्र मैं माननीय डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी साहब से अनुरोध करूंगी अभिनंदन पत्र प्रदान करते हुए श्रीफल हेतु अनुरोध करूंगी श्रीमती विमला प्रभाकर से। हाँ, थोड़ा सा पेश